शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। 3 नवंबर को वोटिंग, 6 तारीख को काउंटिंग होगी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने दिवंगत विधायक की पत्नी ऋतुजा लटके को टिकट देने का फैसला किया है और अंधेरी में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। खासकर मराठी और मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। शिंदे गुट का बीजेपी को सपोर्ट है और कांग्रेस का ठाकरे गुट को, लेकिन कांग्रेस में इस बात को लेकर के मतभेद भी शुरू हो गया कि कांग्रेस का एक गुट, खासकर मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ता और दावेदार महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले के उद्धव ठाकरे को समर्थन देने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनका तर्क है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का शिवसेना को सपोर्ट उनकी जमीन कमजोर कर सकता है। उल्टा कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए और बीएमसी चुनाव से पहले अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। शिवसेना इस चुनाव में मराठी और मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस वक्त मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एक मराठा चेहरा हैं और मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को वोट देते रहे। ऐसे में कांग्रेस अपनी ही जड़ खोदने का काम क्यों कर रही है? इस मतभेद को देखते हुए आज महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल मुंबई पहुंचे हैं। वे दोनों तरह की राय जानकर कांग्रेस का आखिरी फैसला सुनाएंगे। वे राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस नेताओं से फोन पर बात की है। वह कांग्रेस नेताओं को अपने पक्ष में करने की लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं का सवाल ये भी है, आज ये विधानसभा में शिवसेना का समर्थन करेंगे तो क्या बीएमसी चुनाव के वक्त उद्धव ठाकरे कांग्रेस का उसी तरह साथ देने के लिए तैयार हैं? बता दें कि पिछली बार कांग्रेस उम्मीदवार जगदीश आमीन कुट्टी तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें 27,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इधर बीजेपी ने मुरजी पटेल को अपना उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी को समर्थन देने का मन बना चुका है। यानी कि अंधेरी विधानसभा का उपचुनाव एक तरह से बीजेपी शिंदे गुट वर्सेज महाविकास अघाड़ी होने जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला नहीं किया है। भारत के चुनाव आयोग ने शुक्रवार तक शिवसेना के दोनों ही गुटों से अपने अपने पक्ष के तथ्यों से जुड़े कागजात पेश करने को कहा है। शिंदे गुट 40 विधायकों, 12 सांसदों और 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के समर्थन से जुड़े सबूत और कागजात चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट ने आज फिर कागजात जमा करने के लिए मोहलत मांग ली। चुनाव आयोग ने उन्हें कल दोपहर 2 बजे तक की मोहलत दे दी है। सवाल है कि आज से अर्जी भरने की शुरुआत हो गई है और 14 तारीख तक अर्जी के लिए समय है। यहां तक चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला नहीं हो रहा। ऐसे में उद्धव की शिवसेना को कौन सा चुनाव चिन्ह जनता के सामने लेकर जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या चुनाव आयोग उन्हें धनुष बाण इस्तेमाल की इजाजत दे देगा? ये एक अहम सवाल है। हालांकि कांग्रेस ने भले ही मतभेद चल रहा हो, लेकिन कांग्रेसी नेता उद्धव के साथ आने के बजाय अपना उम्मीदवार उतारने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन उद्धव के समर्थन में एनसीपी खुलकर सामने आ रही है और यही कारण है कि कल उद्धव ठाकरे ने शरद पवार की जमकर तारीफ भी की थी। लेकिन बीजेपी को भी इस बात का डर सता रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी के सभी दल एक साथ आ गए तो फिर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि माना यही जा रहा है कि इस बार उद्धव ठाकरे को जिताने के लिए महाविकास अघाड़ी के सभी दल एक साथ आएंगे और एक बार फिर से अंधेरी पूर्व में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें जीत दिलवाएंगे। लेकिन इसके बाद भी तमाम पेचीदगियां हैं। पेचीदगियां इसलिए भी कह सकते हैं आप, चूंकि इस बार माना जा रहा था कि शिंदे वर्सेस उद्धव की लड़ाई होगी, लेकिन यहाँ पर शिंदे बड़े चालाकी से पीछे हट गए हैं, क्योंकि शिंदे नहीं चाहते थे कि जब ऋतुजा लटके जैसा उनके पास चेहरा नहीं है, तो ऐसे में अगर कोई नया चेहरा लेकर के शिंदे जाते हैं तो फिर हो सकता है कि उसको हार का सामना करना ना पड़ जाए। क्योंकि इस बात को शिंदे गुट भी बहुत अच्छे से जानता है कि रमेश लटके का जो छवि है वो अंधेरी पूर्व में बहुत ज़्यादा मजबूत है। उनके नाम पर वोट मिल जाते हैं। कई ऐसे लोग मानते हैं कि अगर रमेश लटके किसी का नाम लेकर के अंधेरी ईस्ट में ये कह दें कि इसको वोट देना है तो वहाँ के वोटर्स वोट दे सकते हैं। इस लेवल की छवि थी रमेश लटके की। अब उनके जगह पर उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ रही है, जाहिर सी बात है कि उनके साथ सहानुभूति आम लोगों की है और यही कारण है कि शिंदे गुट ने बेहद चालाकी से अपने आप को अलग कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे मुर्जिब को आगे कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे सियासी समीकरण और पूरे घमासान में आम जनता अपना आखिरी फैसला क्या सुनाती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।